In India, millennials are 34% at 440 million of the country's total population. The last few years have seen India become the world's largest millennial market, drawing attention from across the world to Indian millennials. Hyundai Motor India Foundation, through its initiative Be the Better Guy, is inculcating a sense of road safety amongst the road users. The focus in this season is on millennials. In this episode of the third season, Times Drive's Kranti Sambhav and our very own RJ Naved travel to NCR to speak with millennials and observe their driving skills on the road. इस स्पेशल एपिसोड ऑफ बी द बेटर गाय सीजन 3 हमारे साथ हमारे पास एक खास मेहमान हैं जिनकी आवाज़ की तो दुनिया दीवानी है। एक बार पहले भी आ चुके हैं नावेद और इस नए सीजन में भी आपका स्वागत है। लास्ट सीजन में जितनी चीज़ें सीखने को मिली थी ना मुझे, तो मुझे लगा था क्रांति के इस सीज़न में भी मुझे होना चाहिए। हम लोग इस वक्त नोएडा की एक मशहूर मार्केट में हैं। यहाँ पे बहुत यंगस्टर्स होते हैं, उनसे मिलना है और समझना है उनसे मिलकर कि क्या वो सेफ्टी के वो सारे रूल्स जानते हैं, समझते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम हाल के एक स्टडी की बात करें ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी AAA फाउंडेशन की स्टडी थी। दैट सेड दैट ऑलमोस्ट 90% ऑफ यंगस्टर्स बिटवीन द एज ऑफ 19 to 24 उन्होंने पिछले 30 दिन में कोई ना कोई ट्रैफिक या ड्राइविंग के हिसाब से गड़बड़ी करने की बात कबूली है। इसमें अच्छा। स्पीडिंग हो, वाइल ड्राइविंग, टेक्सटिंग की बात हो, या फिर सीट बेल्ट ना पहनने की बात हो, या रेड लाइट जंप करने की बात। अच्छा, अब ये देखना है कि वाकई में क्या यंगस्टर्स लोगों के साथ ये होता है, रूल फॉलो करते हैं या नहीं करते। चलिए नावे, तो अब खोजते हैं कुछ ऐसे यंगस्टर्स को और उनकी ड्राइविंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। In Noida's bustling market, Kranti and Naved met three youngsters who were keen to go out on a drive with them. Interestingly, these individuals have no idea that Kranti and Naved are going to observe them drive. On the other side, our expert Maxwell Pereira had insights concerning the traffic conditions on roads and what more can be done to improve road accidents as well as following traffic rules. If the young are not trained, if the young are not taught the basic values in life, then nothing can make them conform. The countries that I have visited, the countries that I have been exposed to, Japan, US, the UK, the day the license is got, a driving license is got, is a day when children scream out of joy. It's a life-making day for them. It's literally the emphasis everywhere is in teaching these essential value systems into the driving is a part of every youth's activity. चालान हुआ है बोलते मेरा? हाँ, गोवा में हुआ था, लेकिन 2 व्हीलर का हुआ था। किस चीज़ क्या कर रहे थे? हेलमेट नहीं पहना था। चालान होने के बाद तो गाड़ी में भी पहनने लोग शुरू कर दिया होगा। चालान हुआ कि नहीं आपका कभी? हाँ, मतलब इनिशियली आजकल इस साल बहुत ज़्यादा हुए, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन। इससे पहले नहीं हुए। इस साल गलतियां ज्यादा करी होंगी। पता नहीं, अभी गोवा गए थे, वहाँ भी चलान हुआ। अच्छा, ये आप साथ में थे क्या बाइक? नहीं अलग थे, बट अभी गाड़ी का या स्कूटर का? स्कूटी का हुआ था। जिस दिन चलान हुआ हेलमेट का, उस दिन एक्सीडेंट हो गया। जब दिल्ली में आपके चलान में ज्यादा किस चीज़ के होते हैं, जब भी कभी हो, या रेड लाइट जंप, जैसे कहीं लेफ्ट टर्न फ्री नहीं होता। अच्छा। तो वैसे चलान होते हैं। और आजकल स्पीडिंग वाले तो घर पे आते सीधा कैमरा की वजह से। बट वो हमें आजकल जैसे हमें पता चल गया कि कहाँ कैमरा है। बाकी दोनों से तो सुन लिया हमने कि स्पीडिंग के चलान होते हैं। आपका ना हुआ हो? Speeding, yes, sometimes. Majorly it's the red light. Jumping? Yeah, red light. अच्छा, सीरियसली जल्दी में होते हैं या कभी-कभी दिल करता है ऐसे तोड़ के देख लेते हैं? I think after COVID now it's getting very difficult because I'm not used to it anymore. So I'm like, जहाँ जाना है बस ऐसे निकल के पहुँच जाओ.
That is the problem now. There's no patience. पेशेंस नहीं Yeah, plus I used to travel from Delhi to Gurgaon every day for my work. So it's like it jaldi have to reach and there's so much traffic. The real concentration the world over is go after the small things, and if you do the small things correctly, then the larger things will always follow. Whereas we want to concentrate on the larger things, they are our priorities, and we think that road safety matters are minor things. But a minor, just jumping of a red light is enough to kill, and this happens every day on our roads. ये वो है ना आपका सामान यहाँ पे बहुत बट उसमें दबा हुआ है। अच्छा, देखा तो वो ना हो जाए उनका हाँ ये इशू। वो इशू ये कुछ हिल ना जाए बस इस चक्कर में। यही वाला लगा दीजिए बीच वाला। Just because of the beeping, now wearing a belt has become a habit. Because आपको पता नहीं तो गाड़ी will keep beeping, so you put it only. आप पैसेंजर साइड ऑफ भी कर सकते हैं एयरबैग। अच्छा हाँ। ये सेटिंग में ही हो। हाँ, सेटिंग में। Okay, that I did not know. आई मीन जिनमें होता है नाउ इट इज लाइक दैट। अभी जो हम लोग माई बाग डिस्कस कर रहे थे उसमें तो दो एयरबैग सीट बेल्ट होंगे पीछे। अच्छा But then that's a completely different segment. हाँ नहीं, we were talking about, we were discussing the technology which अब जिस लेवल पे हो गया है, क्योंकि इस कार में भी आप देखे ना इन लोगों ने गेम इतना वो कर दिया है कि सारे ही कंपनी। I like the display and everything. It's convenient also. You don't have to use your phone. Exactly. Even if you have to see the map, the screen available. तो आपको you don't want to fiddle with your phone much. And जो commands हैं, some of the commands are really functional, utility centric, which I don't know, but इसमें sunroof खोलता है कि नहीं, but ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है। फर्स्ट टाइम के लिए काफ़ी स्मूथ चला रही हैं। हाँ फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक के हिसाब से तो बहुत अच्छी चला रही है। My father drives automatic, but he never lets me drive his car, so I could never try. That's interesting. Plus again, there's a stereotype कि लड़कियों को तो वैसे ही गाड़ी चलाने में हाँ, आती है. वो तो चक्कर है ना। But I've seen in my own family, my mom drives better than my father. So I have to tell my father कि यार आप मम्मी से सीख लो थोड़ा. नहीं सिर्फ मम्मी की बात नहीं, मैंने कभी रोड पे ये नहीं देखा कि किसी लड़की से एक्सीडेंट हुआ। मैंने तो नहीं देखा इत्तेफाक से, या तो उसकी वजह ये है कि We drive carefully. Yeah. नहीं बट उसमें मैंने देखा है कि एक्सीडेंट्स हुए हैं, बट मेरा पॉइंट ये भी है कि वो ना स्टैटिस्टिकली गलत ये फिगर है। Yeah. कि ये हाँ ऐसा नहीं है कि महिलाएं ज़्यादा, उनका अगर परसेंटेज देखें परसेंटेज कम है। परसेंटेज उनका कम है। और प्लस ऐसे भी आप देखिए 4.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और मोस्टली तो मेल ही ड्राइवर होता है। हाँ तो फिर उसमें आप आप रेशियो ही देखिए, उसमें अगर ये कोई बोलता है वो उनके अपने बायस होते हैं। और एक ये मुझे जो सोशल मीडिया पर वो एक एक्स्ट्रा वो फील होता है कि हाँ वो शेयर करने के लिए बार बार उनका वो इससे बहुत ही पिटा हुआ जोक है। अब तो जो इस तरह के बेचते हैं मैं वो पक गया। हाँ कुछ फनी होते हैं उसमें जो मैं अपनी वाइफ को भेज देता हूँ। बट मोरलेस इतने अब क्लीशेड इतने पिटे हुए जोक हैं। And then there are drivers like this. I mean as a species I think Indians are like this. अब उसमें आप ये डिमार्केट करोगे कि महिलाएं खराब हैं और पुरुष bizarre। दिल्ली में जनरल आपको कम्यूट ड्राइविंग का रहता है या हाँ ड्राइविंग
आजकल तो ट्रैफिक की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई। हाँ बहुत ज़्यादा। वैसे मुझे भी बताया था स्टडी है शायद म्यूजिक जो है वो अच्छा ड्राइविंग सेंस पैदा करता है, ऐसा कुछ है? नहीं, आई मीन डिपेंड करता है डेसिबल लेवल पर, क्योंकि कई बार अगर आप देखो हाई म्यूजिक, हाई लेवल, हाई वॉल्यूम, हाँ तो आपका फोकस आउट हो जाता है। सो योर ब्रेन के नॉट, जैसे बहुत ही फॉर एग्जांपल अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, जैसे मैं अगर मान लीजिए अभी तो बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, पुरानी दिल्ली में जिस तरह से होता था या करोल बाग में, वहाँ पर आपके पास एक एक मिलीमीटर, एक एक सेंटीमीटर का फ़र्क वो है, इम्पॉर्टेंट है। तो फिर वहाँ पर म्यूज़िक मैं तो हमेशा बंदी कर देता था, क्योंकि वो ना आपका समहाउ अभी मुझे याद नहीं है, बट देयर इज अ स्टडी जहाँ पे आपका जो जजमेंट है वो हैम्पर होता है अगर आप तेज़ आवाज़ में, आपका डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डिले होता है। एंड मैं आपको वो एक डिसाइड बात बताता हूँ, अगर लाइक इन आवर जनरेशन हम तेज म्यूजिक सुनते हैं ना तो हमारी अपने आप स्पीड बढ़ जाती है, पता नहीं फॉर सम रीजन। नहीं, बट दैट्स नॉट योर जनरेशन, दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। आप अगर देखो, आई गिव यू वन एग्जांपल, क्योंकि मेरा काम ही यही, तो बहुत सारे मैं इसके ऊपर सैम्पलिंग और रिसर्च करता रहता हूँ। एक टाइम में मैंने देखा था कि मेरी स्पीड जो है वो अचानक से सुबह धीरे चलता था शुरू में। एक तो यह है कि दिन आप जिस स्पीड से शुरू करें मोरलेस आप दिन भर उसी स्पीड में चलाओ, है ना। आप थोड़ा अगर रैशली दिन में अगर आप लेट हो गए सुबह में तो दिन भर आप ऐसे भागा, सुबह से तसल्ली से शुरू करोगे तो पूरे दिन में ऐसे ही ड्राइव करोगे। दूसरी चीज़ मैंने देखी, अचानक से स्पीड मेरा बढ़ जाता था। आई रियलाइज कि व्हाट आई वाज लिसनिंग टू दोज डेज वर फ्यू लॉन्ग कव्वाली। अब कव्वाली में क्या होता है कि आपने देखा होगा, अगर मतलब उसको टेक्निकली देखें तो शुरू में जो है वो बिल्कुल लो डेसिबल उसका पेस पकड़ती है, उसका क्रेशेंडो पे जाती है। वहाँ पे जो जाती है तो उसका बीट्स इतने फास्ट हो जाते हैं, आप ना सबकॉन्शियसली उसी बीट में अचानक से मैं देखता था। एक मेरा फेवरेट है वो गोरख धंधा करके एक है, 29 मिनट का नुसरत फतेह अली की कव्वाली, और मैं चला जा रहा हूँ, अचानक से चल रहा हूँ, यहाँ DND में बड़ा स्लो चल रहा हूँ, और वहाँ जब GK पहुँचा तो 80 पे गाड़ी भाग रही है। वो म्यूजिक का बहुत असर पड़ता है। और डिपेंड करता है ना म्यूजिक भी किस तरह का है। मेरे ख्याल से आप जो आपके फ्रेंड हैं या आप हैं, अजितेश नाम है ना? हाँ। स्पीड से थ्रिल मिलता है कभी कभी? ऐसा होता है कि मतलब पहुंचने की इतनी जल्दी नहीं होती, मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि जरूरी काम हो, लेकिन एकदम स्पीड से, है ना? हाँ, अगर रोड खाली हो तो मिलता है। हाँ, रोड खाली हो तो मिल जाता है, बट ऑब्वियसली ट्रैफिक में आप स्पीड में, लेकिन अभी तो इतने सारे स्पीड कैमरास लग गए हैं तो वहाँ पर, हाँ, वहाँ पे आप स्लो डाउन कर लेते हो, बट उसके बाद आप चला सकते हो। अच्छा, सारे पता भी तो चल गए ना। अब तो सेल्फी खिंचवाते हैं सब कैमरा के साथ। यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ खींच लो। अब जो जैसे रोज जाना है वहाँ का पता लग गया कहाँ कैमरा आने हैं। बट बाकी सिटीज में आप ड्राइव करते हो? हाँ, सिटीज में बाकी और दिल्ली, इन दोनों में क्या फर्क लगता है आपको? मेरे को बाकी दिल्ली में तो मतलब मैंने ज़्यादा दिल्ली में ड्राइव किया है, बॉम्बे में भी थोड़ा किया है, बट बॉम्बे का ड्राइविंग बहुत डिफरेंट है यहाँ से। वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और वहाँ की सड़क बहुत छोटी है, तो आप वहाँ पर तो वो स्पीड बीट कर ही नहीं सकते आप। तो मेरे ख्याल से बॉम्बे का सेफ हुआ। हाँ, बॉम्बे ज़्यादा सेफ हुआ, क्योंकि वहाँ तो स्पीड मिल ही नहीं रही ना, मिल ही नहीं रही, यहाँ पे जगह ही नहीं चलाने की। बट यहाँ पर स्पेस होने की वजह से ये भी प्रॉब्लम होता है कि कोई लेफ्ट से निकाल रहा है, कोई राइट से निकाल रहा है। और इंडिया में पता नहीं, मैंने देखा है लोग उल्टा, मतलब यूजुअली राइट से ओवरटेक करना चाहिए ना, यहाँ सारे लोग लेफ्ट में खाली रखते हैं, राइट में स्लो चल रहे होते हैं। मतलब अगर ओवरटेक करना पड़ता है तो हमें लेफ्ट से मारना पड़ता है। अच्छा, मैं पहले भी देखा था और अब भी कुछ है आपकी जनरेशन में एक ही हाथ से गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है लोगों को। मसल मेमोरी बन गई है एक हाथ से चलाने, क्योंकि वही जैसे मैनुअल होती है हमारे पास, तो एक हाथ यहाँ रहता है, एक हाथ यहाँ। अच्छा, वो गियर लीवर की वजह से। हाँ, तो वो चेंज करने के बार हमें चेंज करना होता है, तो एक हाथ की आदत हो गई है, अब ऑटोमेटिक में भी हो। हाँ, बट यू राइट, वो जो पैंडेमिक के बाद ना लोकेशंस लेवल आई गेस लोगों में बहुत कम हो गया। एंड नाउ अर्लियर वी यूज्ड टू गो आउट तो इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। सो नाउ व्हेन वी गो आउट एंड वी आर लाइक समथिंग इज डिफरेंट। एग्जैक्टली, मतलब वही मैं सोच रहा था कि मेंटली हम लोग अभी भी पैंडेमिक मोड में हैं, क्योंकि उस दिन मैं, बल्कि पिछले हफ्ते 3-4 बार मैं ट्रैफिक, जनरली हम लोग तो शहर से दूर ही जाते हैं शूट करने के लिए, बट मैं जा रहा था वहाँ ट्रैफिक, जब मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाला यही था कि अरे अभी भी इतना था, जबकि वो
हमारा आई थिंक मेंटली भी Mentally, स्टिल देयर। अच्छा अजितेश, मैं ये नहीं कह रहा कि शायद आपके साथ होता होगा, लेकिन वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, ऐसा कभी होता है आपके साथ? जब मैं आपकी एज पे था ना, तो कभी कभी मेरे साथ होता था। जैसे मिसाल के तौर पे मैं 40 पे चल रहा हूँ, है ना, सुकून से, लेकिन कोई गाड़ी अगर जूम करके 70 पे निकल गया ना, मुझे चुल मच जाती थी कि आगे कैसे गया ये। होता है कभी आपके साथ ऐसा? नहीं, इतना नहीं होता है किसी चीज़ का। ये नहीं होता ना? ये नहीं होता। या तो That's good. हाँ, ये बढ़िया ये है। मैच्योर्ड जनरेशन है। हाँ, मेच्योरिटी के साथ काम करते हैं। जैसे कुछ रोड्स है जो बहुत ही खुली है, जैसे नेल्सन मंडेला वगैरह आपने देखी हो, तो पर वहाँ पे लिमिट उन्होंने जैसे 40 की रख रखी है, तो उसका पॉइंट समझ नहीं आता मेरे को। नहीं बट वो दैट्स हाउ इट शुड। आप अर्बन एरिया में जो है ना, वो ग्लोबली देखो, जैसे मैं भी जब विदेश गया था, मुझे लगा कि यार वहाँ सारी लाम्बोर्गिनी और ये फरारी सड़क में भाग। मेरा जो है एक हमारे कार के ठीक आगे एक बाइक जा रही, साइकिल जा रहा था, हम टॉकिंग अबाउट शूटगार्ड में। वहाँ पे थोड़ा सा हिली विली टाइप का था, साइकिल हमारे से हमसे आगे जा रहा था, एंड ही मस्ट हैव क्रॉस 55 kmph। उसको फ्लैश हो गया। तो आप वहाँ पर पूरे शहर में ही 55 kmph स्पीड लिमिट, एंड विच इज़ वेरी सेंसिबल, क्योंकि आप अगर देखो ना, एवरेज मेट्रो में दिल्ली में एवरेज जो स्पीड है ना आपकी, दैट इज़ अराउंड 29 kmph। ठीक है, तो जब आपका एवरेज ही इतना कम है, तो फिर 80 70 80 रख के कोई फायदा नहीं है। उससे प्रॉब्लम ये है कि आप एक जाम से दूसरे जाम तक जल्दी पहुंच जल्दी जाएंगे, पहुंच। उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रेड लाइट इतनी है। तो पहले आपको आई मीन अगर एवरेज स्पीड अगर कम रहोगा तो थोड़ा, क्योंकि अब हम लोग जब ड्राइव कर रहे होते हैं केवल अपने बारे में सोचते हैं, बट वी डोंट थिंक अबाउट द पेडेस्ट्रियंस एंड यू नो, उनके लिए भी स्पीड लिमिट ज़रूरी है। अर्लियर तो चलो, अब की जब से पेट्रोल बढ़ा है तब से तो स्पीड कम होने लगी है, क्योंकि एवरेज ज़्यादा निकलती है ऑनेस्टली, क्योंकि हमें वही मंथली मिलते हैं, हमें उसमें गुजारा करना है, तो अगर पेट्रोल पे खर्च कर देंगे तो फिर बचेगा नहीं हमारे पास। अच्छा, पब्लिक मनी से पेट्रोल डलवाना। हाँ, मतलब सैलरी से भी, अगर सैलरी अभी इनिशियल सैलरी से कम ही होती है हमारी, तो पेट्रोल वगैरह जब अगर तेज़ चलाते हो गाड़ी तो ऑब्वियसली पेट्रोल एवरेज कम हो जाती है, तो अब हमें धीरे चलानी पड़ती है, जिससे एवरेज वो 2 दिन का पेट्रोल 3 दिन चल जाए। मैं थोड़ा स्पीड लेवल से तो ऊपर चलाता हूँ, लेकिन रैश नहीं चलाता। आई थिंक मुझे लगता है गाड़ी चलाना जो स्मार्टनेस होती है ना, हाँ ड्राइवर की बता रहा हूँ, हाँ, वो स्लो गाड़ी में ही दिखती है, जो मेरा अपना मानना है। क्योंकि देखिए, अगर मैं अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाह रहा हूँ ना, तो और मैं मिसाल के तौर पे यहाँ गर्ल्स कॉलेज है, हाँ, अब तो मुझे दिखाना है, तो मैं अगर जूम करके निकले, उसे देखा ही नहीं। नहीं आदमी सुकून से जाएगा, 40 पे चलेगा तो आराम से देखेंगे। तो सर, शायद उसको पसंद भी नहीं आएगा कि आप बहुत तेज निकल गए। नहीं, पसंद तो आएंगे नहीं ना, आप दिखे ही नहीं। दिखे ही नहीं हो, पता ही नहीं लगेगा। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप आपने, बहुत सारे यंगस्टर्स जो 11वीं 12वीं ऑनलाइन क्लासेस आगे काम आएगी ये बहुत आपके। करके जो निकलेंगे। और गाड़ी की परफॉर्मेंस का पता भी नहीं लगेगा कि बहुत तेज चलाओगे तो, खास करके जैसे मैनुअल गाड़ी होती है उनके, तो क्लच भी खराब हो सकती है ना, बहुत रैश ड्राइविंग करोगे तो। Navid, these drivers did really well. I'm sure our Be the Better Guy campaign is working. एक्चुअली मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि जितने ड्राइवर्स थे आज, लगभग सारे ड्राइवर्स ने ज़्यादातर ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए हैं। क्रांति, बिल्कुल, दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ आवर बी द बेटर गाय कैंपेन, जहाँ पर न सिर्फ हम रोड की कंडीशन को सामने लाते हैं, सबको दिखाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं किस तरह से एक दूसरे के लिए हम रोड्स को बेटर कर सकते हैं। और उसके लिए बस करना ये है कि वी जस्ट हैव टू फॉलो फ्यू सेफ्टी रूल्स, ट्रैफिक रूल्स। और वो रूल्स वो हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे ड्राइव करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, ऑलवेज वेयर यूर सीट बेल्ट। पैदल चलने वालों को प्लीज़ रास्ता दीजिए, रास्ता एम्बुलेंस को भी हमेशा दीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। Equally important, don't jump any traffic red light, So my appeal to young India is to drive safe. because young India will drive India. Be the better guys on roads. Involvement of private industry, private sector is very good, but not enough. It's still, I say, it's a drop in the ocean. It needs to be, the government initiative needs to be there. Why isn't road safety taught in schools? Since we are the youth of nation, I think we need to be responsible on road.
by doing certain things, like something very basic as wearing a seat belt, stopping at the red light. I think Young India are one of the smartest people, but we should be responsible enough on the roads. We should not engage in any road rages, and we should follow traffic rules. Well, it is important for the younger generation and the millennials, especially us, to be the better guy on the road, because if we won't be the better guy, then how would we expect our future generation to be the better guy?